कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोरियोग्राफर के तौर पर प्रोफेशन शुरू करने वाले चीनू शर्मा एक्टिंग तक पहुंचे। मीडिया से हुई खास बातचीत में चीनू शर्मा ने कुरुक्षेत्र से बॉलीवुड व बॉलीवुड तक का सफर साझा किया। चीनू शर्मा ने बताया कि कॉलेज के समय से कोरियोग्राफर के तौर पर 2005 से शुरुआत हुई थी। उस समय इंडो पाक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस मौके पर मुख्य कोरियोग्राफर एवं छात्र के तौर पर मौजूद रहे थे। उस समय विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में मैंने अपनी परफॉर्मेंस दी थी। उस मौके पर कई पाकिस्तान के कलाकार मौजूद थे। पाकिस्तान के कलाकारों से मिलने एवं विचार के आदान प्रदान का मौका भी मिला था। उसके बाद धीरे धीरे जीवन में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा का मौका मिला। पहले कॉलेज में, फिर डांस की क्लास शुरू की और उसके बाद कैंप प्रारंभ किए। कभी चंडीगढ़, कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली, कभी मुंबई इत्यादि जगहों पर फैशन प्रतियोगिताओं के लिए ऑडिशन दिए और उसमें भाग लिया। इस तरह कई तरह के कंपटीशन का मुकाबला भी किया। एक्टिंग का विचार बचपन से ही था। जीवन में विचार बना रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा। विभिन्न टीवी चैनलों में काम कर रहा हूँ। जी पंजाबी में सीरियल मावा ठंडियां छावा में पुलिस के किरदार के तौर पर काम किया। इसी तरह जी पंजाबी में ही सीरियल नयन में भी काम किया। जी पंजाबी का चल रहा सीरियल धियां मेरियां में भी काम किया, जो प्रसारित हो चुका है। वहीं कलर्स टीवी के स्वर्ण घर सीरियल में भी काम किया। वह लोकप्रिय सीरियल उडारिया में भी पुलिस के किरदार में काम कर रहे हैं। वेब सीरीज और फिल्मों के लिए भी संघर्ष जारी है। उन्होंने बताया कि हैप्पी बर्थडे जट्टा वे पंजाबी सॉन्ग के कोरियोग्राफर चीनू शर्मा हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस सेलिब्रिटी अर्शी खान के सॉन्ग कमर मरोड़ा की कोरियोग्राफी भी चीनू शर्मा ने की है। वहीं उन्होंने इस फील्ड में रुचि रखने वाले युवक युवतियों के लिए मीडिया के माध्यम से संदेश देते हुए कहा कि पहले निर्धारित करें कि उन्हें मॉडल बनना है या एक्टर। मॉडलिंग एवं एक्टिंग दोनों का कंसेप्ट ही अलग है। साथ ही मुख्य रूप से यह निर्धारित होना चाहिए कि परिवार की सपोर्ट क्या है। परिवार का प्रोत्साहन एवं सहारा जरूरी है। हर तरह से संघर्ष और धैर्य बहुत जरूरी है। जब उपलब्धि मिलती है तो हौसले भी बुलंद होते हैं। टीवी चैनल और फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिभा से ही काम मिलता है। जब हमने पूछा सवाल कि अपने भविष्य में कैसा किरदार करना चाहोगे, तो जवाब में उन्होंने कहा कि जीवन की हसरत बहुत है, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है और मेरा सपना है कि भविष्य में मौका मिला तो डॉन और गंगा जल के किरदारों की तरह फिल्में करना चाहूँगा। और कहा कि अजय देवगन की भांति गंगा जल फिल्म जैसा किरदार करना चाहूँगा। और चीनू शर्मा ने कहा कि जीवन का मकसद है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म इंडस्ट्री में कुरुक्षेत्र का नाम रोशन कर सकूँ। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अ कोरियोग्राफर शुरुआत हुई थी सर कॉलेज टाइम से। ये 2005 यूनिवर्सिटी कॉलेज इंडो पाक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ पे एज अ मैं मेन कोरियोग्राफर था और स्टूडेंट भी था, तो वो भी काफ़ी अप्रिशिएट थी। मैं ऑडिटोरियम में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, तो रात को स्पेशल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्टर अविनाश वीके चावला जी वीसी साहब थे वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। पाकिस्तान के कलाकार थे काफ़ी, तो उनसे मिलने का मौका मिला था, रूबरू हुए थे, तो एक अच्छी एक कॉन्वर्सेशन थी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था वो। उसके बाद सर धीरे धीरे लाइफ बढ़ती गई और एक बोलते हैं ना कि कंपटीशन लेवल, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें रूबरू धीरे धीरे लाइफ में चलती रही। तो पहले कॉलेज में एज अ मेंटर काम स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट की, डांस की कैंप स्टार्ट किए, जगह जगह स्ट्रगल किया, कभी चंडीगढ़, कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली कॉम्पिटिशन्स में जाना, कभी मुंबई, तो ये सारी चीज़ों को फेस किया। काफ़ी चीज़ें स्ट्रगलफुल रही सर एक्टिंग का एक्चुअल में ख्याल तो शुरू से था। बचपन में देखता था मैं हीरोज़ को देखता था टीवी में, तो मन में होता था कि यार एक्टिंग करूं या कुछ बनूं, लेकिन एक सर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा वो क्या करेगा, क्योंकि मुंबई है सर, वो तो एक समंदर है बहुत बड़ा। आप जाओगे, आपको स्ट्रगल चाहिए, फूड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, रहना चाहिए, खुद के खर्चे भी हैं, काफ़ी कुछ है सर। तो फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, कोशिश करा, टीवी में देखा, अपने आप को एज अ कोरियोग्राफर का एक्टिंग का थोड़ा लगा कि करना चाहिए, तो अंदर से आवाज़ आई चलो यार इसमें भी ट्राई करते हैं कि हाँ भी कर सकते हैं। सो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रगलफुल और बनाया, थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश की कि और अच्छा कर सकूं, तो सर यही रहा। तो आपने किन किन चैनलों में मतलब एज ए एक्टिंग काम किया है? किस बैनर के तले आपने किस तरह के काम किए? सर मैं आपको बताता हूँ कि अभी हाल ही में मैंने जैसे पीछे जी पंजाबी में मावा ठंडियां छावा, जो करण मेहरा जी हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीड एक्टर रहे हैं, तो उनके सीरियल में काम करके आया मैं एज अ पुलिस ऑफिसर का। और जी पंजाबी सॉन्ग नैन स्टार्ट हुआ था सर, उसके अंदर मैंने एज अ मामा का रोल किया।
और जी पंजाबी का ये अभी चल रहा है सीरियल धियाँ मेरियाँ, उसके अंदर मैं एज अ पंडित का किरदार करके आया हूँ अभी आगे टेलीकास्ट होगा वो। और रिसेंटली सर कलर्स टीवी पे आता है उड़ारियाँ, तो उसमें एज अ मेरा पुलिस कांस्टेबल का करैक्टर चल रहा है विच इज़ अ रेगुलर ट्रैक। और अभी चीज़ें और पेंडिंग है सर जो धीरे धीरे सामने आती रहेंगी। तो रिसेंटली कलर्स पे कौन सा नाटक आने वाला धारावाहिक? सर कलर्स पे तो उड़ारियाँ चल ही रहा है अभी। और दूसरी बात ये कि अभी कोशिश जारी है, जैसे वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, तो उसके लिए अभी चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी वेब सीरीज़ है सर, मिस्टर अमरजीत जी है, जोरा 10 नंबरिया के डायरेक्टर साहब, अभी उसके ऑडिशंस भी हुए थे और मैं दे के भी आया था, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो वो जैसे बॉलीवुड की मूवी आई थी गंगूबाई, तो उसी के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनने जा रही है पंजाब में, दारो के नाम से। इट्स नॉट अ दारो एक कैरेक्टर है फीमेल। सो उसको लेके एक वेब सीरीज़ अभी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, भटिंडा में शूट चल रहा है। तो अभी उस चीज़ को लेके चल रहा है सर, जैसे जैसे कॉल आएगा अपने शूट पे जाएंगे, काम करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा एक्टर बनने की। तो अब एक्टिंग में आपने कदम रख दिया, तो कोरियोग्राफर जो आपकी लाइन है उसमें क्या किस तरह आप बैलेंस करेंगे या कोरियोग्राफर? सर जो कोरियोग्राफर है सर, वो एक स्टार्टिंग से बचपन से व्हेन आई वाज स्टडीइंग द स्कूल कॉलेज, सो वो चीज़ मेरी सर चलती रही रूबरू, एज अ प्रोफेशनल एज अ कोरियोग्राफर रहा, जो मेरी रोजी रोटी भी है। लेकिन अब मेरी एक्टिंग भी रोजी रोटी हो चुकी है, तो एज अ अभिनेता नहीं कहूँगा, इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है खुद को एक नेशनल टीवी पे देख के लोग बोलते हैं भाई आप आ रहे हो, अच्छा लग रहा है, प्राउड हो रहा है, फैमिली को प्राउड हो रहा है। और मेरी जो सिटी है कुरुक्षेत्र, तो उसको भी धीरे धीरे प्राउड करवाने की कोशिश है सर। तो एज ए कोरियोग्राफर आप रहे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी, आपने बच्चों के फैशन शो करवाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ड्रीम रहेगा आपका, क्या सोच रखते हैं? सर लास्ट टाइम 14 नवंबर को 2021 की बात है ये, तो एक अकेला मेरा ही शो हुआ था सर। IM कोरियोग्राफर मेरी कंपनी का नाम है। तो मैंने ये डिवाइन इन क्लार्क्स में किया था 14 नवंबर पे, चिल्ड्रंस डे पे, बच्चों के लिए स्पेशली किया था सर ये मैंने। और बहुत अच्छा रहा था, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे, हालांकि इतने फेस्टिवल्स भी थे, लेकिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और खूब मज़े किए फंक्शन के अंदर, तो वो भी अच्छा रहा सर। तो आपने किन किन एक्टर्स के साथ काम किया है और आगे करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में? सर लास्ट ईयर एक सॉन्ग बड़ा फेमस हुआ, जितने भी लोगों के बर्थडेज होते थे तो वो सॉन्ग डालते थे, हैप्पी बर्थडे जट्टा वे। सो पंजाबी सॉन्ग है, काफ़ी रील्स बनी इसकी। सो सर हैप्पी बर्थडे जट्टा वे मैं आपको आज बता देता हूँ, वो सॉन्ग सर कोरियोग्राफ मेरा ही किया हुआ है। जब आप यूट्यूब में जाओगे उसकी डिस्क्रिप्शन में तो आप देख सकते हो, कोरियोग्राफर चीनू शर्मा लिखा होगा। और अभी बिग बॉस सेलिब्रिटी अर्शी खान जो हैं, उनके साथ मैंने काम किया था, उनका सॉन्ग आया था कमर मरोड़ा, विच इज़ कोरियोग्राफ्ड बाय मी, मैं आपको आज बता देता हूँ। तो वो भी मेरे ही द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। और अभी कोशिश रहेगी कि एक बड़े लेवल पे भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे कोरियोग्राफ एक सॉन्ग कर सकूँ। तो आने वाले समय में अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या रहने वाले हैं आपके? सर अपकमिंग प्रोजेक्ट तो देखिए मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश ये है कि जो होंगे इट विल बी बिलोंग टू बॉलीवुड पंजाब इंडस्ट्री, और वो स्टार्स हैं जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है, जिनसे मेरी इस टाइम बातचीत चल रही है, मैं टच में हूँ। देयर इज़ मिस्टर अमित उचाना जी, जो बहुत अच्छे सुपरस्टार, एक अच्छे गायक हैं। बादशाह पाजी से चल रही है अभी बात, लेट्स सी, देखते हैं कोशिश। अभी वो बिज़ी हैं हसल मीनिया के अंदर अपने MTV के। सो मतलब अभी चल रहा है सर स्ट्रगल में, मैं डिस्क्लोज क्या करूँ, क्योंकि मैं भगवान तो हो नहीं, जैसे जैसे अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं काम कर सकूँ इन बड़े लोगों के साथ। तो उन युवाओं को क्या कहेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की चाह में कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और उनको क्या मैसेज? सर मतलब गलत रास्ता तो देखिए, अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा है सर। इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के हर जगह लोग मिलेंगे, अगर आपके अंदर टैलेंट है सर तो टैलेंट चलता है सर वहाँ पे, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको सर काम भी मिलेगा और उस काम के लिए पैसे भी मिलेंगे। ये जो आज के लड़के लड़कियां जो हैं, यंगस्टर हैं, वो इसमें फेम के लिए काम करना चाहते हैं, किस तरह, क्या संदेश रहेगा आपके? सर मेरा तो संदेश यही रहेगा कि सबसे पहले तो उनके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उन्हें मॉडल बनना है या एक्टर बनना है। सबसे पहली चीज़ तो है सर, मॉडलिंग एक अलग चीज़ है, एक्टिंग एक अलग चीज़ है। मॉडलिंग का अलग कॉन्सेप्ट है, एक्टिंग का अलग कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात ये कि मॉडलिंग के लिए सबसे पहले उनको कंफर्म होना चाहिए कि वो इस लाइन के अंदर जाना भी चाहते हैं कि नहीं, और उनकी बेसिक जो फैमिली सपोर्ट है वो क्या है, क्योंकि सर फैमिली सपोर्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, क्रिटिसिज्म होता है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, ये लाइन अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो ऐसा होता है। और रही सर एक्टिंग की बात, तो एक्टिंग को लेकर सर ये है कि
जब स्टूडेंट लाइफ में आप होते हो तो आप प्लेस करते हो स्कूल के अंदर एज एक्टर, कोशिश होती है कि हम और अच्छा कर सकें। फिर कुछ लोग थिएटर ज्वाइन करते हैं, 1 साल 2 साल प्लेस कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल, सर वो 30 ईयर्स के 35 ईयर्स के हो जाते हैं और उनकी जो माइंड की जो लेवल है उन्हें रहता है कि इतना टाइम हो चुका है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या रीज़न है इसका, मतलब कहाँ कमी है सर? कमी मतलब ये रह जाता है कि उनको अपनी प्रैक्टिकली लाइफ को सोचना चाहिए कि हमें खाली ये एक्टिंग से ये नहीं कि हम एकदम स्टार बन जाएंगे, स्ट्रगल तो सर करना पड़ेगा। तो उनको उस चीज़ को लेके स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सर पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस लाइन के अंदर, पेशेंस और सर आपका टैलेंट। ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म है, आपने बोल दिया और यूँ चुटकी में आप स्टार बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। मैं अभी भी बोलता हूँ कि मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों का प्यार चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बनने की। आई विश, मेरा तो ड्रीम ही सर यही है शुरू से। तो आज अच्छा लगता है जब फैमिली देखती है टीवी पे खुद को, इतने बड़े नेशनल टीवी टेलीविज़न पे मैं खुद को देख रहा हूँ एज अ काम करते हुए, तो एक हौसला भी बुलंद हो रहा है और थोड़ा दुख भी होता है कि यार शायद ये चीज़ मुझे 15 साल पहले मिल जाती, ये अब मिल रही है। तो फिर मैं बोलता हूँ गॉड ने जो सोच रखा है अच्छा ही सोच रखा है। सो मैं यही कहूँगा युवाओं को कि आप एक सही मेंटर पकड़िए, उसके बाद आप फैमिली से बात कीजिए अगर आपको इस लाइन में जाना है, और आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप 25 छोड़ो आप 250 प्लेस कर लो, उससे आप एक्टर नहीं बनोगे। अगर आपका मेंटर सही है, मेंटोर सही है, आपको डायरेक्शन सही दे रहा है, उसको नॉलेज है इंडस्ट्री की, तो ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रेंकली कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको चैनल पे काम करने के लिए किसी के पैसे को देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई, मैं आपको चैनल में काम दिलाऊंगा, मैं आपको बॉलीवुड में काम दिलाऊंगा, अगर आपसे वो पैसा मांग रहा है इट मीन्स वो फेक है। आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट में पैसा दे सकते हो एक्टिंग सीखने के लिए, क्योंकि वो उनकी फ़ीस होगी। आप कोई आपको मतलब ये बोल रहा है ना कि डायरेक्ट कि मैं तेरे को चैनल में लेके जाऊंगा, मुझे इतने पैसे दे, मैं तुझे काम दिलाऊंगा, ठीक है हो सकता है वो बंदा, लेकिन चैनल कभी भी डिमांड नहीं करता कि मुझे पैसे दो मैं आपको काम दूंगा। सो ये चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। मेरा सर ये रहेगा कि मैं एक तो सर इन फ्यूचर अगर कभी मैं कुछ बड़ा बन पाया या मैं कुछ सुपरस्टार बन गया या कुछ इन फ्यूचर, ठीक है, वो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ठीक है। तो सर मैं सबसे पहले तो एक मूवी करना चाहूँगा सर, डॉन मूवी मैं करना चाहूँगा इन फ्यूचर अगर कोई रोल मुझे मिले। और दूसरा सर मैं किरदार करना चाहूँगा अजय देवगन सर का गंगा जल का, जो उन्होंने पुलिस का किरदार किया हुआ है, वो 2 किरदार। और एक सर किरदार है जो काफ़ी फेमस हुआ था सर, आशुतोष राणा जी का सर, संघर्ष में जो एक पर्सनैलिटी थी उनकी, वो एक किनर टाइप की पर्सनैलिटी बनाई थी। तो मैं वो किरदार चाहूँगा करना, क्योंकि सर वो बड़ा चैलेंजिंग किरदार है, मतलब बड़ा इजी कि हाँ। तो अभी देखते हैं कि हाँ भी क्या कर सकता हूँ। इच्छाएं तो सर इंसान की बहुत होती हैं, अपने शहर कुरुक्षेत्रा का नाम रोशन कर सकूँ मैं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है इस चीज़ की कि कुरुक्षेत्रा के लिए मैं बहुत कुछ कर सकूँ, क्योंकि ये एक होली सिटी तो है ही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ का बच्चों का जो मन है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे वो किड्स हैं, तो उनके अंदर ये क्रियोसिटी रहती है, उन्हें पता नहीं लगता है कि यार कब ऑडिशन हो जाते हैं, कब क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मेरी जो कंपनी है वो भी आगे ये काम करे। तो सर लाइफ में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे इंडस्ट्री को लेके। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं,
जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।